चौरा घटना की 100 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम है यहाँ पर और प्रधानमंत्री वर्चुअली यहाँ पर मौजूद हैं। चौरी चौरा पर आधारित डाक टिकट का विमोचन भी होगा। शौर्य और बलिदान, शौर्य और बलिदान। कोटि कोटि जनता के मन में, कोटि कोटि जनता के मन में भरा आत्मविश्वास। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। फरवरी की घटना से बदल गई तस्वीर। व्याकुल हुआ फिरंगी शासन, लगा लक्ष्य पर तीर। अंग्रेजों को हुआ पराजय का कड़वा एहसास। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। लेकर प्राण बचाया अपनी माटी का अभिमान। मोदी योगी उन्हीं सपूतों का करते सम्मान। तब में डूबी हुई धरा पर फैला जुझार। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। देश के युवा आगे बढ़कर शपथ आज यह लेंगे। वीरों का बलिदान कभी भी व्यर्थ न जाने देंगे। अंतस्थल में सदा रहेगा भारत का आवाज। चौरी चौरा के वीरों ने, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। रचा नया इतिहास। स्वरक्तये स्वराष्ट्रं रक्षेत्। स्वरक्तये स्वराष्ट्रं रक्षेत्। बहुत बहुत आभार माननीय। और इसके बाद सूचना विभाग द्वारा चौरी चौरा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है जिस पर मैं निवेदन करूंगी माननीय से कि एक दृष्टि डालें। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती रही है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया। साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा।
अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वातंत्र्य समर आगे बढ़ा तो 6 जून 1857 को नरहरपुर स्टेट के राजा हरिप्रसाद मल्ल के नेतृत्व में बड़हलगंज पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ। इसमें बढ़िया पार स्टेट ने भी सहयोग किया। कालांतर में गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगाई। चौरी चौरा में राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस जन आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वे अपने स्वागत संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज के इस समारोह
मैं लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़े प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी।
लेकिन चोरी चोरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चोरी चोरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ